Myself is Professor Datta. I am the leading R&D of Renatus Wellness. I am going to talk about some fiber related topics. The fiber which is really essential for human body. ये जो फाइबर है, ये फाइबर हम रोज के खाने में मिलता है हम लोग, और ये हम लोग जो खाते हैं वो दो कैटेगरी का फाइबर हम लोग खाते हैं एज ए डाइटरी। वो दो कैटेगरी है, एक SDF सॉल्युबल डाइटरी फाइबर और एक है IDF इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर। सॉल्युबल डाइटरी फाइबर और इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर, इन दोनों में एक अद्भुत कंट्रोवर्सी है। एक जो सॉल्युबल डाइटरी फाइबर है ये पानी में घुल जाता है, मतलब इट इज डिसॉल्व इन वाटर, एंड another thing is that IDF insoluble dietary fiber which is not soluble in water, even it cannot soluble in acids and also in the strong base. Normally हम लोगों को जो soluble dietary fiber जो मिलता है वो वेजिटेबल से मिलता है, एप्पल से मिलता है, बीन से मिलता है, फ्रूट्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट से मिलता है, पोटैटो स्वीट पोटैटो से भी मिलता है सॉल्युबल डाइटरी फाइबर। और इनसॉल्युबल जो डाइटरी फाइबर है वो भी हमको फ्रूट से ही मिलता है, लाइक एज की व्हीट ग्रेन्स, व्हीट ब्रान, उसके बाद वेजिटेबल्स का कोई भी स्किन, फ्रूट का कोई भी स्किन, नट्स शीट का स्किन, इसमें हम लोग ये इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर लेते हैं हमारा बॉडी के लिए। सॉल्युबल डाइटरी फाइबर और इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर दोनों जब बॉडी में काम करता है तो इट कैन वर्क एज अ मार्वलस थिंग्स जॉइंटली, लेकिन हर एक सॉल्युबल डाइटरी फाइबर खुद अगर काम करेगा तो वो जितना तक काम कर पाएगा, इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर अगर अकेला काम करेगा वो भी कंप्लीट नहीं होता है हमारा बॉडी मेटाबॉलिज्म के लिए। क्या काम होता है? इट इज ग्रेट फॉर ब्लड शुगर, ब्लड शुगर कंट्रोल करता है सॉल्युबल डाइटरी फाइबर। ये हर वक्त क्या करता है, ये हर वक्त हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो LDL होता है, ये LDL को कम करने में बहुत कारगर भूमिका लेता है। और ये जो डाइटरी फाइबर ये बेसिकली पॉलीसैकेराइड एंड लिग्निन, ये दोनों का पंच में बनाया जाता है। इसी में से दोनों पार्ट जाता है, एक है सॉल्युबल डाइटरी फाइबर, एक है इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर। अभी सॉल्युबल डाइटरी फाइबर और इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर में क्या होता है, पहले सॉल्युबल डाइटरी फाइबर वाटर मॉलिक्यूल के साथ जब भी हम लोग लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये जो सॉल्युबल डाइटरी फाइबर है ये पहले अटैच होता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ एंड टर्न्स इनटू जेल। क्योंकि मैंने पहले ही बोल चुका हूं, दिस इज अ फॉर्म ऑफ पॉलीसैकेराइड्स एंड लिग्निन, दैट्स व्हाई इट मेक्स अ जेल विथ वाटर बॉडी। और ये जेल होके स्लो डाउन द डाइजेशन, डाइजेशन को स्लो कर देता है। डाइजेशन स्लो करने का मतलब है जो न्यूट्रास्यूटिकल्स वैल्यूज है आप जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के द्वारा लेते हैं वो न्यूट्रास्यूटिकल्स बहुत अच्छी तरह से सेल के अंदर घुसाने के लिए सॉल्युबल फाइबर हम लोग लिया जाता है। और ऑल्सो LDL को कम करने में सॉल्युबल डाइटरी फाइबर बहुत अच्छा काम करता है। अभी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दिस बोथ डाइटरी फाइबर कैन क्या करता है, जब भी ये हमारा बॉडी के अंदर से पास होता है तब ये ब्लड ग्लूकोज जो लेवल है, ये जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर देता है और जो इंसुलिन सिक्रेशन है उसको भी कंट्रोल करता रहता है। उसको भी कंट्रोल करने से क्या होता है, हमारा बॉडी में इंसुलिन का हर वक्त मात्रा सही रहता है ताकि वो हमारा बॉडी में डायबिटीज को हर वक्त कंट्रोल करते रहता है। ये दोनों काम सॉल्युबल और इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर एक साथ करता है। अभी इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर इसको छोड़ के भी 2-3 काम और भी एक्स्ट्रा करता है। जैसे कि मैंने आपको बोला, ये नॉन सेल्युबल सेलुलोज से बना हुआ है, मतलब इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर नॉन सॉल्युबल सेलुलोज से बना हुआ है,
तो इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर जब भी बॉडी के अंदर जाता है तो किसी के साथ घुलता नहीं। ये क्या करता है, जो फूड है जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से अंदर जाता है वो फूड को धीरे धीरे नीचे में लेके आता है। एंड ऑल्सो हमारा जो पेरिस्टोलिसिस मूवमेंट है, जो खाना पाचन होने के बाद जो स्टूल बनता है, वो स्टूल मूवमेंट को बहुत अच्छी तरह से इंक्रीज करता है। और पेरिस्टोलिसिस थ्रू पेरिस्टोलिसिस वो स्टूल पूरा इंटेस्टाइन से बॉडी के बाहर आता है, ताकि हमारा शरीर में जितना टॉक्सिन जनरेट होता है वो टॉक्सिन आराम से क्लियर हो जाता है थ्रू दिस इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर। तो कोई प्रोडक्ट में अगर सिर्फ डाइटरी फाइबर होता है तो सिर्फ ग्लूकोज कंट्रोल तक कर सकता है, लेकिन स्टूल मूवमेंट, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो समस्या है हम लोगों का, आम आदमी का, इसमें इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर अगर नहीं होता है प्रोडक्ट्स में तो वो अच्छा काम नहीं कर पाता। ये खुशी की बात है, हमारा जो रेनेटस नोवा का जो कैप्सूल आता है उसमें सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर का इज अ वेरी गुड यूनिक कॉम्बिनेशन हमने उधर खड़ा किया, ताकि ये सॉल्युबल और इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर जैसे डायबिटीज के ऊपर काम करता है वैसे वेट लॉस के ऊपर काम करता है। वेट लॉस जब होता है, वेट जब गिरता है, तब वो जो फैट बॉडी हो वो फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होके वो आइदर स्टूल से निकल जाता है बॉडी के बाहर, नहीं तो यूरिन से पास होता है। तो अगर यूरिन से पास होता है या स्टूल से, दोनों जगह से ही हमारा बॉडी से ये एमिट होता है। और इसमें बहुत अच्छा योगदान इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर का होता है। और इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर बॉडी में रहता ही नहीं। इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर फिर से स्टूल मूवमेंट किया, पेरिस्टोलिसिस हुआ और बॉडी के अंदर से बाहर। इसीलिए ये सॉल्युबल डाइटरी फाइबर हमारा बॉडी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है और इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर भी हमारा बॉडी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करता है। लेकिन इसके अंदर हम आपको ये सूचना देना चाहिए कितना तक सॉल्युबल डाइटरी फाइबर और इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर हम लोगों को बॉडी के लिए जरूरत है। कम से कम फाइबर 25 to 30 ग्राम पर डे एक वुमेन के लिए जरूरत है, एक मेन के लिए 35 to 40 ग्राम जो कि सॉल्युबल है और इनसॉल्युबल है, दोनों जरूरत होता है। इसमें और एक बात हमको बोलना चाहिए, आई वुड लाइक टू कंक्लूड दैट रेनेटस नोवा का जो कैप्सूल्स है, इसमें जो इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर है, इसको हम पहचानेंगे कैसे? इसको हम पहचानेंगे छोटे एक टेस्ट के द्वारा। ये छोटा टेस्ट क्या है? ये छोटा टेस्ट है कोई भी प्रोडक्ट्स, सिर्फ जो प्रोडक्ट्स दावा करता है ये दोनों फाइबर ही वो प्रोडक्ट्स के अंदर है, उसको टेस्ट करने का एज अ वेरी सिंपल तरीका है। अगर वो प्रोडक्ट पूरा घुल मिल जाता है पानी में तो मतलब वो प्रोडक्ट इनसॉल्युबल फाइबर कंटेन नहीं करता है। अगर वो इनसॉल्युबल कंटेन करेगा तो उसमें उस सॉल्यूशन के अंदर से प्रेसिपिटेट पड़ना ही चाहिए इनसॉल्युबल फाइबर का। तो हमारा प्रोडक्ट को अगर आप पानी में घोलेंगे तो उधर से आपको इनसॉल्युबल जो पार्ट है वो देखेंगे पानी के नीचे आ गया, या कुछ पार्ट ऊपर भी तैरने में मिलेगा। ये प्रूव करता है कि हमारा प्रोडक्ट्स में इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर है एंड ऑल्सो द सॉल्युबल डाइटरी फाइबर के लिए वो पानी में घुल भी जाता है। द मेजर पार्ट्स, जो प्रोडक्ट्स का मेजर पार्ट्स है वो पानी में घुल मिल जाएगा और एक छोटा स्मॉलर क्वांटिटी पार्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कैप्सूल्स वो देखिएगा वो घुलेगा ही नहीं। तो ये सबसे बड़ा चीज है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर को पहचानने का। उसके बाद ये जो सॉल्युबल डाइटरी फाइबर है, इसको अगर आप कोई भी एसिड में आप
डुबा दो तो सॉल्युबल डर्टी फाइबर तो आराम से एसिड में घुल जाएगा, पानी में भी घुल जाएगा। लेकिन इनसॉल्युबल डर्टी फाइबर अगर है तो पानी में भी नहीं घुलेगा, एसिड में भी नहीं घुलेगा, कोई भी एसिड, ताकि एस्कॉर्बिक एसिड हो, म्यूरिटिक एसिड हो, जो भी एसिड में H2SO4 हो या HCl हो। और ये इनसॉल्युबल डर्टी फाइबर जब भी हमारा पेट के अंदर जाता है, हमारा पेट में पेप्टिक एसिड रहता है एज सच, इसके साथ HCl भी रहता है और सल्फ्यूरिक एसिड भी रहते हैं। तो इसके लिए H2SO4 में भी द इनसॉल्युबल डाइट्री फाइबर इज नॉट सॉल्युबल। अगर ये टेस्ट करना है कि वो इनसॉल्युबल डाइट्री फाइबर है कि नहीं, उसको एसिड में भी अगर आप डाइल्यूट करने चाहो तो वो डाइल्यूट नहीं होगा। हालांकि एनी काइंड्स ऑफ इंप्यूरिटी अगर होता है तो इंप्यूरिटी पार्ट घुल जाएगा, एसिड में घुल जाएगा। शायद ये हो सकता है कि पानी में नहीं घुलता है लेकिन एसिड में घुल जाएगा, और एसिड में भी नहीं घुलता है तो स्ट्रॉन्ग एल्कली। दिस इज प्योर नींबू एंड दिस इज द प्योर नींबू एक्सट्रैक्ट। ये नींबू, दिस इज कॉल्ड साइट्रिक एसिड, दिस इज कॉल्ड म्यूरिएटिक एसिड। ये टॉयलेट क्लीनिंग में यूज होता है, म्यूरिटिक एसिड। दिस इज soluble and insoluble high category dietary fiber from markets. This is strong alkali detergent, and this is Ishokgul, any brands. This is treated as an insoluble dietary fiber, soluble and insoluble dietary fiber, which is used to prevent the constipation. First we go for the acid test. This is strong muriatic acid. इसमें पहले मैं ये जो डाइट्री फाइबर है जो मार्केट से आता है, इसको पहले से इसके अंदर डालता हूं। देखिए ये जो नीचे का पोर्शन है ये अभी भी घुला नहीं। दिस इज कॉल्ड इनसॉल्युबल पार्ट एंड जो घुल चुका है वो सॉल्युबल पार्ट है। ये भी एक मार्केट में बिकने वाला सॉल्युबल इनसॉल्युबल फाइबर है जो इशोकगुल के हिसाब से आता है, तो इसको भी हम इसके अंदर डालते हैं। देखिए ये पार्ट भी घुल नहीं रहा है, ये हाईली इनसॉल्युबल पार्ट से ज़्यादा है, इसीलिए घुल नहीं रहा है, क्योंकि इसमें इनसॉल्युबल पार्ट ज़्यादा है, इसीलिए ये एसिड में भी घुलता नहीं। सो दिस इज प्योरली साइट्रिक एसिड जो नींबू से आया, जो आपने देखा नींबू का रस है। ये नींबू का रस मैं दोनों में ढाल रहा हूं। अभी ये जो तीनों में नींबू का रस दिया गया है, ये बेसिकली वीक साइट्रिक एसिड। अभी इसमें हम तीनों चीज देंगे, एक डाइट्री फाइबर जो मार्केट में अच्छा सॉल्युबल फाइबर विथ सम ऑफ इनसॉल्युबल फाइबर पार्ट ये है,
इसको भी डालेंगे। और दूसरे में हम ये इनसॉल्युबल पार्ट ज्यादा है, मार्केट में मिलता है इसोप्गुल, इसमें भी डालेंगे। और हमारा ये रेनेटस नोवा का जो कैप्सूल्स है, इसको भी हम ये तीसरे पार्ट में डालेंगे। अभी देखते हैं इसमें कितना सॉल्युबल होता है। ये हाई कैटेगरी सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर है, जिसमें सॉल्युबल पार्ट ज्यादा है, इनसॉल्युबल पार्ट बहुत ही कम, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही गुणकारी है। और इसमें इनसॉल्युबल पार्ट ज्यादा से ज्यादा होता है, सॉल्युबल पार्ट बहुत कम होता है। ये दूसरा कैटेगरी का। और ये है हमारा रेनेटस नोवा, जिसमें सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों ही हैं, बहुत ही थेरापेटिक वैल्यू को मेंटेन करते हुए। अभी देखते हैं इन तीनों में कैसे क्या प्रेसिपिटेट आता है। ये देखिए, इसमें बहुत ही कम पार्ट, जो कि इनसॉल्युबल पार्ट है, वो बहुत कम है, लेकिन प्रेसिपिटेट हुआ है। इसमें देखिए इनसॉल्युबल पार्ट बहुत ज्यादा है, इसीलिए इनसॉल्युबल पार्ट ज्यादा है, और सॉल्युबल पार्ट बहुत ही कम है। और ये रेनेटस नोवा का सॉल्युबल भी हो गया और इनसॉल्युबल पार्ट भी बहुत कम है। तो मतलब रेनेटस नोवा का जो कैप्सूल्स, ये बेसिकली सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर का एक कॉम्बिनेशन है, जो कि बहुत ही गुणकारी है और हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए जो बहुत ही लाभदायक है। अभी हम लोग इसको भी अल्कलाइन बेस करते हैं। अल्कलाइन बेस के लिए ये जो डिटर्जेंट है, ये डिटर्जेंट मार्केट का ही डिटर्जेंट, ये डाल देते हैं पहले। अभी ये डिटर्जेंट के साथ जब हम पानी मिलाएंगे तब हो गया ये स्ट्रॉन्ग एल्कली। ये जो स्ट्रॉन्ग एल्कली है, इसमें ही हम लोग अपना कपड़ा धोते हैं, और हमारा कपड़े से जितना मैल होता है, ये मैल ये जो एल्कली मटेरियल है इससे डाइल्यूट हो जाता है, और अंत में क्या होता है, कपड़े का जो सफेद रंग वो निकल आता है, और जितना मैल है वो इसमें घुल मिल के काला पानी की तरह वो बाहर में निकल जाता है। मतलब वो जो पार्ट है वो सॉल्युबल पार्ट है, जो गंदगी पार्ट है वो सॉल्युबल है इन एल्कली बेस। ये हमारा तैयार हो गया सॉल्यूशंस। अभी इसमें मैं पहले डाइटरी फाइबर जो मार्केट से आता है, जो अच्छा डाइटरी फाइबर है, इसको हम घोलने की कोशिश करेंगे। देखते हैं ये घुलता है कि नहीं। और दूसरे में इसमें हम ये इनसॉल्युबल फाइबर जो ज्यादा है, इसको घुलने की कोशिश करते हैं। देखते हैं ये घुलता है कि नहीं। और ये जो तीसरा ग्लास है, इसमें रेनेटस नोवा का कैप्सूल्स हम निकाल के डाल देते हैं।
अभी अगर रेनेटस नोवा का कैप्सूल कंप्लीट घुल जाता है तो मतलब इसके अंदर जो इंप्यूरिटीज है वो डिफाइन करता है। तो देखा जाए टेस्ट क्या बोलता है। ये इनसॉल्युबल पार्ट ये कुछ हद तक डाइल्यूट हुआ, लेकिन ज्यादातर डाइल्यूट नहीं हो पाया। और रेनेटस नोवा का जो कैप्सूल्स है वो सेम कैटेगरी का, इसमें भी 100% डाइल्यूट नहीं हो पाया। इसको जैसे भी आप स्टीयरिंग करते जाओ फिर भी ये खुलेगा ही नहीं, बिकॉज इट इज नॉट एन इम्प्यूरिटी, इट इज प्योरली इनसॉल्युबल फाइबर। जो इनसॉल्युबल फाइबर हमारा पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट करवाता है और थ्रू पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट हमारा स्टूल कॉन्स्टिपेशन के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट भी देखिए ज़्यादा से ज़्यादा इनसॉल्युबल पार्ट ज़्यादा है। ये भी अच्छा काम कर सकता है, लेकिन ये भी थोड़ा बहुत डेंजरस है, क्योंकि ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ज़्यादा स्टूल निकलेगा, वो भी शरीर के लिए खराब है। और ये इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। देखिए जो डाइटरी पार्ट है ये 90% घुल गया है, लेकिन 10% जो है ये घुला नहीं। ये भी इनसॉल्युबल पार्ट है जो घुला नहीं। ये शरीर के लिए बहुत ही गुणकारी है। Hi, myself is Professor Datta. I'm leading the Renetus Wellness Private Limited as an R&D. So I would like to discuss about some, autoimmune disorder, which is very much essential to know the proper information of these kinds of disorders, like diabetes, one of them. अभी जो होता है डायबिटीज के बारे में, डायबिटीज एक ऐसा डिजीज है जो रेस्ट ऑफ द ईयर हम लोगों को बोला जाता है कि डायबिटीज कैन नॉट बी रिवर्सेबल। एक बार अगर डायबिटीज हो जाए वो डायबिटीज कभी कम होता ही नहीं। और इसके लिए हम लोगों को इंसुलिन लेना पड़ता है, ग्लेनिपिराइड्स टैबलेट्स लेना पड़ता है। Several kinds of medications is needed to control the diabetes. I would like to suggest, or I would like to share what kinds of diabetes is. Diabetes क्या है? Diabetes एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी बोला जा सकता है। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैसे शुरू होता है? खून में शुगर की मात्रा बढ़ने को ही डायबिटीज बोला जाता है। अभी खून में शुगर बढ़ता किस लिए है? एंजाइटी वन ऑफ द मेन कॉज, या ज्यादा से ज्यादा शुगर लेना, ये भी वन ऑफ द मेन कॉज। इसको छोड़ के बहुत सारा कॉज है। लेकिन हम लोगों को जो शुगर के लिए जितना मात्रा हमारा शरीर के लिए जरूरत है, अगर वो हम लोग पर डे ठीक तरीके से मेंटेन करते हैं तो क्या हमें डायबिटीज होने का टेंशन है? यस, हो सकता है। अगर आपका एंजाइटी लेवल बहुत बढ़ता है तो इन सब को क्यों बढ़ता है, होता किस लिए है, ये सब आज मैं खुलासे करने वाला हूं। बेसिकली हमारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जितने डॉक्टर्स हैं, हम लोग क्या करते हैं, शुगर जब भी बढ़ा रहता है या इंसुलिन जब भी बढ़ा रहता है तो हम लोग पेशेंट को 3 कैटेगरी का टेस्ट करवाते हैं। एक है फास्टिंग, एक है पीपी मींस पोस्ट मील,
और एक है HbA1c। ये टेस्ट क्या है? फास्टिंग में क्या देखा जाता है? फास्टिंग में देखा जाता है आपका बॉडी में जो खून बह रहा है उसमें, फास्टिंग जब आप रह रहे हैं उसमें शुगर कितना है, इंसुलिन का मात्रा देखा जाता है फास्टिंग से। और पोस्ट मील में खाने के बाद, क्यों? खाने के बाद ऑटोमेटिकली बॉडी में इंसुलिन ज्यादा होता है। मान लीजिए ये खाना कैसे हजम होता है या इसका एनर्जी लेवल में कन्वर्शन के लिए, तब हमारा शरीर में भी इंसुलिन बढ़ता है। इसीलिए तब इंसुलिन का मात्रा से हमको पता चलता है कि ये इंसुलिन बढ़ा हुआ है या कम हुआ है। अगर ये प्रेस्क्राइब लेवल से ऊपर आता है तो इसको बोला जाता है डायबिटीज। डायबिटीज भी दो कैटेगरी का होता है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 में इंसुलिन का शॉर्टेज होता है। इंसुलिन अपना शरीर से अगर बनना बंद हो जाएगा तब इसको टाइप 1 डायबिटीज कहा जाता है। और टाइप 2 डायबिटीज में बनता है लेकिन कंप्लीटली नहीं बनता, यह भी शॉर्टेज ऑफ इंसुलिन है। इसको टाइप 2 डायबिटीज नाम से हम लोग कहते हैं। अभी टाइप 2 जो डायबिटीज है या टाइप 1 में जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है ग्लिसरीड्स, इंसुलिन बॉडी से चार्ज करते हुए हम लोग ये इंसुलिन का मात्रा को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, जिसका रिजल्टेंट हमारा ही डॉक्टर 15 दिन में एक बार वो फास्टिंग पीपी चेक करके बोल देता है कि हाँ ये अभी ठीक ठाक है, मतलब कंट्रोल में है। लेकिन ये क्या कम होने के चांसेस नहीं है? ये क्या कम नहीं हो सकता या एकदम ठीक नहीं हो सकता? मैं थोड़े इसके ऊपर गौर करना चाहूंगा आपका। जो एक्चुअली पार्ट है, इंसुलिन निकलता है कहां से? पैनक्रियास से निकलता है। अभी पैनक्रियास का कौन सा सेल है ऐसा जो इंसुलिन निकलता है, सिक्रिएट करता है? वो है बीटा सेल। तो हम लोग कभी भी नहीं देखते कि बीटा सेल का फंक्शनलिटी क्या है। मतलब आपका अगर शरीर में इंसुलिन का शॉर्टेज है तो मतलब बीटा सेल का कम होना बहुत ही जरूरी है, या बीटा सेल का सेंसिटिविटी बहुत कम हो सकता है, तभी ना आपका बॉडी में इंसुलिन शॉर्टेज हो सकता है। लेकिन इसके लिए कोई भी डॉक्टर्स या हेल्थ प्रैक्टिशनर्स आज की डेट में ऐसा कोई टेस्ट नहीं करवाता। जो मैं आपको अभी बोलने जा रहा हूं ये पूरा वेलनेस के ऊपर है। एक टेस्ट आता है, जो टेस्ट का नाम है सी पेप्टाइड। ये सी पेप्टाइड ऐसा एक टेस्ट है जिसमें बीटा सेल का सेंसिटिविटी मॉनिटर्ड होता है। कोई भी लैब से ये टेस्ट होता है, बहुत सारा लैब है इंडिया का जाने माने, इसमें एक टेस्ट होता है। सी पेप्टाइड ऐसा एक टेस्ट है जो टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आपका बीटा सेल कितना फंक्शनेबल है। 50% फंक्शन भी रहता है बीटा सेल का, तो भी आपके बॉडी के लिए जितना इंसुलिन प्रोडक्शन जरूरी है वो कर देता है। अगर आपका ये टेस्ट में देखा जाए कि आपका बीटा सेल 75% के ऊपर काम कर रही है तो मतलब आपका बॉडी से इंसुलिन निकल रहा है। अगर बॉडी से इंसुलिन निकलता है तो आपका क्वेश्चन आ सकता है कि सर मेरा इंसुलिन जा कहां रहा है, क्योंकि इंसुलिन तो शॉर्टेज दिखा रहा है वहां पर, इसीलिए बाहर से आपको इंसुलिन लेना पड़ रहा है या ग्लिमिप्राइड टैबलेट्स लेना पड़ रहा है। यहीं पर आता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस ऐसा एक पार्ट है जो डिटरमाइन करता है वो इंसुलिन जो पैनक्रियास से निकलता है वो सेल तक जा रहा है कि नहीं, ये डिटरमाइन करता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसको और एक टेस्ट से डिटरमाइन किया जा सकता है, होमा आयर
होम्योस्टैटिक मॉड्यूल असेसमेंट टेस्ट, होमा आईआर मींस इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट से पता चलता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कितना है। तो मतलब आपका जो डायबिटीज हुआ है वो ओरिजिनली आपका डायबिटीज नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी का पैंक्रियास का बीटा सेल ऑलरेडी आपका इंसुलिन बना रहा है। तो मतलब आप तो टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज के अंदर नहीं आते, लेकिन आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बड़ा होने के कारण वो इंसुलिन सेल पे नहीं जा पा रहा है। दैट्स व्हाई द बॉडी हैज बीन शॉर्टेज बाय इंसुलिन एंड यू हैव टू बी इंजेक्टेड और बाय टेकिंग मेडिसिन of any glyburide tablets which produce some insulin to manage your shortage of insulin in your blood। ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस ऐसे ही काम करता है। अभी मेरे ख्याल से मेरा जान पहचान में ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है एलोपैथी में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर काम कर सकता है। मेरा 15 या 20 बरस का तजुर्बा है। मैं यूएस में भी रिसर्च कर चुका हूं और बहुत सारे जाने माने देश के लैब में भी मैं काम कर चुका हूं। तो मेरे ख्याल से ऐसा मेडिसिन आज तक मैंने नहीं देखा जो डायरेक्ट इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर गिरा के इसको फिर से पहले की जगह पर लेके जा सकता है। जैसे कि पानी का नल होता है ना, मैं इसको और भी आसान शब्दों में आपको समझाता हूं। एक पानी का नल से जब पानी निकलता है, उसमें अगर एक कंकड़ या पत्थर डाल दिया, उसमें अगर एक कंकड़ या पत्थर डाल दिया उस पानी के नल के अंदर, तो क्या होगा? वो जो पानी का बहाव है वो कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। और अगर वो कंकड़ या पत्थर पूरा नल का पानी को ही घेर लेगा तो पानी नल से निकलेगा ही नहीं। ये कंकर पत्थर है इंसुलिन रेजिस्टेंस, और वो सी पेप्टाइड है जो पानी निकल रहा है। तो इसीलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए आप लोगों को डायबिटीज के सामना आना पड़ रहा है। हालांकि एक्चुअली देखा जाए 90% लोगों को डायबिटीज नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका पेनक्रियास का बीटा सेल फंक्शनिंग है। इसको डायबिटीज पेशेंट नहीं बोला जा सकता है। हां, यह जरूर बोला जा सकता है उसके ब्लड में शुगर थोड़ा बढ़ा हुआ है, शुगर थोड़ा बढ़ा हुआ है। और इसी के ऊपर मैंगोस्टीन का जो इफेक्ट्स है वो बहुत ही गुणकारी इफेक्ट्स है। मैंगोस्टीन एक ऐसा फल है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को धीरे धीरे गिरा सकता है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस धीरे धीरे जब गिरेगा तो ऑटोमेटिकली आपका इंसुलिन, ऑर्गेनिक इंसुलिन फ्लो आपका बॉडी में बढ़ जाएगा। या आपको बाहर से केमिकल इंसुलिन का कोई भी डोज लेने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। क्योंकि आपका ऑर्गेनिक इंसुलिन आपको तब सपोर्ट देते जाएगा, आपका बॉडी को पर्टिकुलर सपोर्ट देते जाएगा और आपका शुगर लेवल एक सस्टेन्ड तरीके से कंट्रोल में आता जाएगा। दैट्स व्हाई मैंगोस्टीन एक्चुअली वर्क करता है। दिस इज द ओनली फ्रूट्स, मैं दावे के साथ नहीं तो कह सकता, लेकिन ये मैं 15 इयर्स का एक्सपीरियंस में मैंने नहीं देखा किसी ऐसा कोई एलोपैथिक टैबलेट्स जो टैबलेट्स ये दावा कर सके कि हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को गिरा देंगे। अगर वो दावा कर सकते थे तो कब का शुगर रिवर्स हो चुका था, कब का डायबिटीज एक रोग नहीं हुआ करता था। ऐसा एक क्रिटिकल डिजीज जो आज के 21 सेंचुरी का सबसे बड़ा डिजीज के हिसाब से दिखा जा रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में, नॉट ओनली इन इंडिया। एक आंकड़ा देखा गया है 45% अप एंड अबव पीपल्स
are infected by these kinds of disease. So मैंगोस्टिन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट इंसुलिन रेजिस्टेंस को गिरा सकता है। अगर मैंगोस्टिन इंसुलिन रेजिस्टेंस को गिरा सकता है, इसका पुष्टिकरण कैसे हो सकता है? वो मैंने पहले जो आपको बोला, होमा-अय्यर होम्योस्टैटिक मॉड्यूल असेसमेंट टेस्ट, होमा-अय्यर, जो किसी की लैब में भी हो सकता है, कोई भी लैब में हो सकता है। और हमारा ये नोवा का जो कैप्सूल्स है, ये खाके बहुत सारे लोग अपना होम्योस्टैटिक मॉड्यूल असेसमेंट टेस्ट करके देखा है कि एक अच्छी तरीके से, एक रिमार्केबल तरीके से इंसुलिन रेजिस्टेंस को हम लोग गिरते देखा है। लेकिन यह भी डिपेंड करता है आपका लाइफस्टाइल के ऊपर। आप अगर इधर नोवा ले रहे हैं और उधर कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में ज्यादा आ रहा है, तो इसका रिजल्ट फिर वो ना बराबर ही रहेगा, कोई कम नहीं दिख पाएंगे आप। क्यों? बिकॉज आप तो बॉडी से बाहर से इंजेक्ट कर रहे हैं और अंदर से ये मैनेज करते जा रहा है। मतलब एक तरफ इनपुट हो रहा है, दूसरी तरफ वही चीज आउटपुट होकर निकल जा रहा है, तो बीच में तो कोई चीज नहीं है। इसीलिए प्रॉपर अगर डाइट फॉलो करके अगर ये मैंगोस्टीन अगर आप लोग लेंगे, तो ये डायबिटीज को पूरा खत्म नहीं कर सकता, लेकिन कंट्रोल लेवल में लेके आ सकता है, जो कंट्रोल लेवल आपको एलोपैथिक दवाई से भी नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर 2, ये जो कंट्रोल लेवल पहले डी कंट्रोल में लेना पड़ेगा डायबिटीज को, उसके बाद इसका रिवर्स के बारे में सोचेंगे। अगर इसको कंट्रोल में लेके नहीं आ पाते हैं तो क्या होगा? ये रेटिना को डैमेज करेगा, डायबिटीज रेटिना को डैमेज करेगा, ग्लूकोमा बना सकता है, उसके बाद किडनी में डिसऑर्डर कर सकता है, क्रिएटिनिन लेवल हाई हो जाएगा। और ये कैसे आपको पता चलेगा? किडनी का जो फिल्टरेशन रेट है वो आप अचानक से गिर जाएगा। तो ऐसा बीमारी है जो किडनी के ऊपर भी काम कर सकता है, खराब प्रभाव दे सकता है डायबिटीज, और आंखों के ऊपर भी प्रभाव डाल सकता है। साइड बाय साइड बहुत सारा डिफरेंट ऑर्गन्स में भी इसका इफेक्ट्स हम लोग मेडिकल जो साइंस है उधर से हम लोग देखे हैं। तो इसीलिए मैंगोस्टीन सेवन करना बहुत ही गुणकारी है। इसके बाद आते हैं मैंगोस्टीन के और भी 2-3 फायदे हैं। जैसे ऑटिज्म के ऊपर बहुत अच्छा काम कर सकता है मैंगोस्टीन। ऑटिज्म जितना बच्चा लोग है, इनका नर्व में पर्टिकुलर सोडियम का जो अभाव, जो एक्चुअली डेफिशिएंसीज होता है, वो डेफिशिएंसीज को कंप्लीटली करता है ये एक्चुअली मैंगोस्टीन का सोडियम। इसके साथ इसका मैंगनीज है। अभी कोविड चल रहा है, इम्यूनिटी को सस्टेन करने के लिए जिंकोविट बहुत सारे लोग यूज करते हैं। जिंकोविट, विटामिन B12, जिंक सब पाया जाता है मैंगोस्टीन में। इसके साथ ये चमड़े के ऊपर एपिडर्मल डर्मल लेयर है, डर्मल लेयर पे भी बहुत अच्छा काम कर सकता है। एपिडर्मिस लेयर पे, डर्मिस लेयर पे कोई अगर इन्फ्लेमेशन है तो इन्फ्लेमेशन को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकता है ये रेनेटस नोवा। बिकॉज इट्स नॉट ऑल अबाउट मैंगोस्टीन, इट्स ऑल अबाउट मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स which having a greater value, greater therapeutic value, which can prevent you from any sort of bacterial inflammation as well as viral inflammation, जो आपका इम्यूनिटी को सस्टेन करने के लिए बहुत ही आज के दिन में जरूरी है। आज की डेट में आपका
एनेक्साइटी इतना बढ़ चुका है। लॉकडाउन में लोग घर में रहते हुए अपना दिमाग के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। एनेक्साइटी, टेंशन बहुत बढ़ गया है। दिस इज ओनली द सॉल्यूशन बाय मैंगोस्टीन। इट कैन बी मैनेज्ड। दिमाग का और जो ब्लड प्रेशर का जो कंट्रोल है, ये दोनों के साथ बहुत अच्छा संबंध है, और ब्लड प्रेशर के साथ हार्ट का। क्योंकि ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा बढ़ेगा तो हार्ट का आर्टरी में खून की प्रवाह का कम या ज्यादा होना हार्ट अटैक के कारण हो सकता है। तो इसीलिए अगर कोई आदमी सही तरीके से मैंगोस्टीन का सेवन करे या रेनेटस नोवा का सेवन करे, तो मेरे ख्याल से इन सब रोगों से एक लेवल तक आप एक प्रिवेंटिव लेयर बना पाओगे, जो प्रिवेंटिव लेयर आपको अगले दिन के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए अच्छा रास्ता बना सकता है। सो दैट्स व्हाई आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा, जिन लोगों का अनिद्रा है, स्लीप डिसऑर्डर्स है, वो भी ले सकते हैं, क्योंकि ये एनेक्साइटी, टेंशन के लिए ये स्लीप डिसऑर्डर होता है। अगर रेनेटस नोवा का मैंगोस्टीन स्लीप डिसऑर्डर के ऊपर काम कर सकता है, एनेक्साइटी के ऊपर काम कर सकता है, ब्लड प्रेशर के ऊपर काम कर सकता है, गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो हमारे माता बहनों के जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स है, महामारी के टाइम पे ब्लड ज्यादा निकलना, ये जो प्रभाव है, यूटेरस का मायोमा भी हो सकता है, बहुत सारा लोग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स के ऊपर रेनेटस नोवा का ये कैप्सूल बहुत जोरदार काम कर सकता है। जो हमने आज के डेट में कम से कम 6-7 लोग इसको जब अपनाया, उन लोगों का जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के द्वारा ये एंटायर जो इंफॉर्मेशन है, ये हमारे हाथ पे आया, और जो कि हम अगले दिनों में थ्रू मेडिकली डॉक्यूमेंट आपके सामने भी रखेंगे, बिकॉज इट नीड्स। ये जो प्रोडक्ट्स है, ये गुणकारी में बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है, जिसका सॉल्युबल इनसॉल्युबल फाइबर दोनों मिलता है। उसके साथ इतना अच्छा विटामिन, मिनरल, ज़ैंथोन का जो कॉम्बिनेशन है, मैं तो ज़ैंथोन का बारे में बोलना ही भूल गया। सारा दुनिया में भी आप अगर देखोगे तो 260 ज़ैंथोन पाया जाता है, लेकिन वन ओनली फूड्स दैट इज मैंगोस्टीन। यहाँ पर 43 कैटेगरी का ज़ैंथोन आपको मिलेगा। इसके अंदर मिलेगा कैपाचीन मिलेगा, ग्रोसिन मिलेगा, मैंगोस्टीन अल्फा, मैंगोस्टीन बीटा, नॉर मैंगोस्टीन भी मिलेगा आपका इसी मैंगोस्टीन के अंदर। ये जो ज़ैंथोन्स है, ये पॉलीफेनॉल कंपाउंड है। ये ज़ैंथोन बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट बढ़ा के फ्री रेडिकल्स को आप अगर बोले फ्री रेडिकल्स को प्रोटेक्ट करता है, फ्री रेडिकल्स मूवमेंट को प्रोटेक्ट करता है। फ्री रेडिकल्स मूवमेंट अगर प्रोटेक्ट होगा तो आपका कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिकली गिरता जाएगा, एलडीएल स्पेशली। तो एक के साथ एक चीज कनेक्टेड है। थ्रू अगर आप लोग हर एक, हम वीडियो लेने की कोशिश करेंगे, आई एम डेफिनेटली थिंकिंग अबाउट दिस, कि हर एक टेस्ट आप अगर करोगे रेनेटस नोवा खाके, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा ये प्रोडक्ट कितना गुणकारी है। ये प्रोडक्ट का इफेक्टिविटी, इट इज हाईली इफेक्टिबल इन ह्यूमन बॉडी, स्पेशली फॉर द इम्यूनिटी ऑल्सो। एंड मैंने पहले जो चीज बताया, IgG, IgM, IgD, IgE, IgA, ये 5 इम्यूनिटी तत्वों के ऊपर भी ये काम करता है। और कोई भी एलर्जिक इन्फ्लेमेशंस कोई भी हो, इसको मैनेज करने में मैंगोस्टीन का दूसरा मिलना मुश्किल है। नामुमकिन तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मुश्किल है। और हमारा जो प्रोडक्ट का जो गुणवत्ता है, इसके साथ इन कैटेगरी का हम लोग इंग्रेडिएंट्स पांच किया,
डिफरेंट कैटेगरीज का जो इंग्रेडिएंट्स हमने पंच किया, वो पंच करने से मैंगोस्टीन का पावर और भी बढ़ चुका है। इसीलिए यह प्रोडक्ट आम आदमी के लिए एक आशीर्वाद के स्वरूप आया है। हम चाहते हैं आप सब लोग इसका गुणकारी प्रभाव को ले और स्वस्थ रहे। रेनेटस वेलनेस की तरफ से आपको बहुत बधाई है, बहुत शुभकामनाएं।